दोस्तों नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो लोग मेरा मुकुटमणिपुर ट्रिप वाला वीडियो देखे थे उन्हें पता है कि वहाँ से हम लोग एक और पर्यटन स्थल के लिए निकल पड़े थे जो मुकुटमणिपुर से मात्र 69 किलोमीटर की ही दूरी पर थी और वो जगह है पश्चिम बंगाल बांकुड़ा का एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल विष्णुपुर। आप लोगों को बता दे कि कभी मल्ल राजाओं की राजधानी रहा बांकुड़ा पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर शहर टेराकोटा के मंदिरों, बालूचरी साड़ी और पीतल की सजावटी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। हर साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में यहाँ होने वाला मेला कला और संस्कृति का अनोखा संगम है। इस दौरान पूरे शहर उत्सव के रंग में रंग जाता है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग उस मेले में शामिल होने के लिए व्याकुल रहते हैं। मल्ल राजाओं के नाम पर विष्णुपुर को मल्ल भूमि भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 1000 वर्षों तक इन राजाओं ने अपना शासन किया। हम लोग शाम को ही विष्णुपुर पहुंचकर होटल ले लिए जो पहले से ही बुक था। होटल का किराया 1500 रुपया प्रतिदिन था। नाम था मुखर्जी लॉज। शाम को लोकल बाज़ार में घूमने के बाद हम लोग होटल लौट आए और आराम करने लगे। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद सुबह करीब 9 बजे टोटो से हम लोग घूमने निकले। शंकरा गलियों से गुजरते हुए हम इतिहास के पन्नों पर लौटने का इंतज़ार करने लगे। पाथर दरजा के नाम से मशहूर ये सुंदर धनुषाकार प्रवेश द्वार लैटेराइट ब्लॉकों से बनाया गया है। ये प्रवेश द्वार विष्णुपुर के प्राचीन किले का उत्तरी प्रवेश द्वार था और मल्ल राजा वीर सिंह ने इसे 17वीं सदी में बनवाए थे। इसमें सैनिकों को समायोजित करने के लिए केंद्रीय भाग की ओर 2 मंजिला दीर्घाएं थी जहां तीरंदाज और बंदूकधारी तैनात रहते थे सुरक्षा के लिए। ये है लालजी टेम्पल। इसे भी एक रत्न शैली में राजा वीर सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ये एक वर्गाकार उभरे हुए चबूतरे पर बनाया गया है। इसके दीवारों पर नक्काशी भी पर्यटक को आकर्षित करता है।
1024 साल पुराना मृण्मयी मंदिर बिष्णुपुर का सबसे पुराना मंदिर है, जो सन 997 ईस्वी में जगत मल्ल द्वारा बनवाया गया था। यहाँ दुर्गा पूजा 15 दिनों तक चलती है और बिष्णुपुर के अन्य सभी मंदिरों में आज भी पूजा शुरू नहीं होता है जब तक कि मंदिर से तोप नहीं दागी जाती है। तोप का आवाज़ पूरा शहर में सुनाई पड़ता है। यही है वो कमान जिसे दागे जाने के बाद ही बिष्णुपुर के सभी दुर्गा मंदिरों में अष्टमी का चालकुमरा और गन्ने की बलि होता है आज भी। राधे श्याम टेम्पल ये भी एक रत्न शैली में चैतन्य सिंह द्वारा बनाया गया था। ये भी एक चौकर योजना है जिसमें एक गुम्बद के आकार का शिखर है और प्लास्टर पर पुष्प, ज्यामितीय और पुराणों के जीवन का चित्रण है। ये है जोरबांगला मंदिर। 1655 ईस्वी में राजा रघुनाथ सिंह ने इसे बनवाए थे। यहाँ भी टेराकोटा की खुदाई की गई है। यहाँ पूजे जाने वाले देवता कृष्ण और गौरांग है।
लाल बांध एक विशालाकाय तालाब है। कल्पित कथा में ये कहा जाता है कि लालबाई नाम के एक महिला को इस तालाब में डुबोकर मारा गया था, इसीलिए इस तालाब का नाम लाल बांध है। ये भी कहा जाता है कि मल्ल राजाओं के प्राचीन पत्थर निर्मित दुर्गा प्रतिमा को इसी बांध में विसर्जन किया गया था। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष भी इस तालाब में आए थे, ऐसा कहा जाता है। तैयार चलो। বসুন দাদি, 50 টাকা 50 টাকা 50 টাকা। বাই বাই। বাই। वीर हम्बीर के शासनकाल के दौरान उस समय के कारीगरों के कौशल का प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी बोर वाली तोपों में से एक है ये दल मादल कमान। इसे जगन्नाथ कर्मकार के नाम का एक कारीगर ने बनाया था। दल मादल का अर्थ है दुश्मन का विनाश। उस समय का तकनीक पर्यटकों को उस समय हैरान कर देता है जब वो देखते हैं कि आज तक लोहे का बना हुआ इस कमान खुले हवा में रहने के बावजूद भी थोड़ा सा भी इसमें जंग नहीं लगा है। रासमंच पिरामिड की शक्ल में ईंटों से बना सबसे पुराना मंदिर है। 16वीं सदी में राजा वीर हम्बीरा ने इसका निर्माण कराया था। उस समय रास उत्सव के दौरान पूरे शहर की मूर्तियां इसी मंदिर में लाकर रख दी जाती थी और दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। इस मंदिर में टेराकोटा की सजावट की गई जो आज भी पर्यटकों को लुभाती है। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत एवं पुराणों के श्लोक खुदाई के जरिए लिखे गए हैं। यहाँ पूजने वाले देवता राधा कृष्ण। ये है गुम घर। कहा जाता है कि कैदियों को इस गुम घर में डाल दिया जाता था। ये देख के ही डरावना लग रहा है। इसका अंदर अगर किसी को डाल दिया जाए और छोड़ दिया जाए
तो वो इंसान ऐसे ही मर जाएगा। पहले सज़ा इसी तरह दिया जाता था। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबों को दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।